हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, आज जो है 28 अक्टूबर का, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बात करने वाले हैं। जो आपके कल का पेपर होने वाला है 29 अक्टूबर, ठीक है, और 30 अक्टूबर, उनके लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरह के आज प्रश्न पूछे गए हैं, सेम टू सेम उसी तरह के आपके जो है आगे आने वाले दिनों में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम टू सेम उसी तरह के जो है उसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो है मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ उन्हीं चैप्टरों से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जहां से आज के प्रश्न में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आज जिस जिस टॉपिक से प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे 28 अक्टूबर को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। और देखिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फायदा ये होगा कि सुबह में जो है आप लोगों को कल जो है सुबह में 5 AM पे जो है एक क्लास कराया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग जो है अब परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये क्लास जो है रामबाण क्लास होने वाला है। आप लोगों को जो है उसी तरह के प्रश्न दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में जो है लड़ सके, ठीक है। तो इस क्लास को मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। और चलिएगा, यहाँ पे जो है हम लोग पहले जो है करने वाले हैं जीके के प्रश्न 30 ठो इस वीडियो में, और 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न। तो यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए इन सारे प्रश्नों को देखने के लिए। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को लेना है, बाकी तो उसके बाद से मैं बताऊंगा ही कि किस तरह से बनेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, ताकि जो है एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का जो है आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे अगर बना सकते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में भी बना दीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या पे आधारित जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, और यहाँ पे 30 लिखा गया है, 12 लिखा गया है, 27 लिखा गया है, 13 लिखा गया है। अब जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं कमेंट बॉक्स में। पहले प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं कौन कौन बताते हैं। चलिए आ जाइए, देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम देखेंगे इस कोठे के अनुसार, तो ये कोठा जो है इसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस एरिया में जो है 54 और यहाँ पे 30 और 12 से जो है होना चाहिए, ठीक है। 30 और 12 में क्या किया गया है कि 54 हो गया है, ठीक है। यही यहाँ पे लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए, 30 और 12 को जोड़िएगा 42 हो जाएगा, जबकि लिखा गया है 54। यानी कि हम क्या करते हैं कि अगर 30 में से 12 को जो है माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइएगा, तो ये मिलेगा आप लोगों को 18, 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 54। तो 18 में जब हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 18 तिया कितना हो गया 54, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि 54 किस प्रकार आया है। अब आ जाइए, उसी तरह से यहाँ पे समझ में आ गया कि इसको माइनस करने के बाद 3 से गुणा किए हैं। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में क्या की लिखा है 30 और 13, तो फिर कर दीजिए 30 और माइनस का 13 करना पड़ेगा, ठीक है। 30 में से 13 घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 17। और 17 में फिर हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम 3 से गुणा किए थे तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे। तो 17 तिया हो गया 51, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो 51 जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है यहाँ पे हर एक प्रश्न का जो है जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हम लोग इसके साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो है 27 लिखा है, 27 में से 13 को माइनस कर लीजिए। 13 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। और 14 में क्या कीजिएगा 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि सभी में जो है हम लोगों ने 3 से गुणा किया है। तो 14 यहाँ कितना हो गया आप लोगों का 42, ठीक है। तो 42 इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए।
आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जो है जवाब दीजिएगा। क्या लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब हमको चाहिए यहाँ पे कि जो है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार जो है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से। मतलब यहाँ पे पहली संख्या का संबंध दूसरा संख्या से है तो तीसरा का जो है संबंध हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। इस प्रश्न के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा 15 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंदर देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, थोड़ा सा अगर लॉजिक अगर आप पकड़ लेते हैं तो देखिए रीजनिंग में आप लोग इजीली जो है हर एक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने डेली क्लास किया है या कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत रीजनिंग में होने वाला नहीं है। बाकी रह गया जीके का, तो उसमें भी किसी प्रकार का जो है डाउट नहीं होगा क्योंकि डेली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए 30 प्रश्न जीके के कराए हैं जो कि उसी से डेली आ रहा है। उसके बाद से आप लोगों के मैथ भी मैंने कराया है। अब बचा हुआ इंग्लिश का, तो इंग्लिश का नोट्स भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयार हो गए होंगे। अब देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग किस तरह से निकालेंगे। देखिए 76 से 42 कब होगा, तो कहिएगा 76 से 42 अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 34 घटाने पर, ठीक है 34 बोलिएगा घटाने पर जो है यहाँ पे क्या हुआ 42। उसके बाद से यहाँ पे अगर हम 34 को माइनस कर लेते हैं जिस प्रकार यहाँ पे हुआ है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, कितना हो गया 32। तो 32 इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से तो इस प्रश्न को बनाया नहीं गया है, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ हम तुरंत चलेंगे और दूसरा लॉजिक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे लिखा है 76, मतलब 7 और 6 में अगर गुणा करते हैं तो 7 छक्का 42 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। अच्छा जी, वही काम हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। क्या क्या लिखा है 6 और 6, तो 6 और 6 में गुणा करते हैं तो 6 का 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से जो है हर एक प्रश्न को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझा सकूं, ताकि जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आप जाइएगा तो इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग के जो है चैप्टर होते हैं उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि जीके है कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये आपके सिलेबस होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज ये अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यदि यहाँ पे लिखा है क्या 24 से 63, ठीक है 2463 को यहाँ पे 36, ठीक है 5552 को 30, तो 6732 को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। सही वाले जो है यहाँ पे आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर छाप दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजीली जो है इस प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो। देखिएगा पहले जो है हम लोगों को 2463 लिखा गया है, इससे हमको 36 लाना है। किस तरह से 36 होगा पहले ये पता करना होगा। तो देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो ये 36 का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। अगर 36 का वर्ग करेंगे तो 24 से जो है 63 नहीं होता है। इसका घन भी करेंगे तो 24 से 63 नहीं होगा, मतलब घन और क्यूब के आधार पे तो इसको बनाया ही नहीं गया है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इसके अगर हम अंकों को जोड़ देते हैं तो देखिए 2 4 कितना हो गया 6, 6 12 और 3 18 हो रहा है, 12 3 18, ठीक है। अगर 18 का दूना करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अच्छा वही काम इसके साथ करते हैं। क्या क्या लिखा है, तो 5 और 5 और 5 और 2 लिखा है। इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 5 5 10 5 15 और 2 17 हो जाएगा, और 17 का दूना 34 नहीं होगा। मतलब ये जो लॉजिक लगा रहे हैं दूना वाला, ये जो है आप लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए एक लॉजिक और हो सकता है, इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 2 और 4 6 6 6 12 हो गया। अंतिम वाला अंक क्या बचा है 3,
तो अंतिम वाले अंक से हम गुणा कर देते हैं तो 12 तिहाई 36 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। वही लॉजिक यहाँ पे देखिए, पहले तीनों को जोड़िए, 5 5 10 5 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद से अंतिम वाला जो है यहाँ पे क्या वर्ड लिखा गया है, 2 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 15 दूना यहाँ पे हो गया 30, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वही लॉजिक जो है हम लोग अंतिम वाले के साथ लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 6 7 3 2 के साथ। इसको क्या करेंगे हम लोग, शुरू के 3 वर्ड को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 और 6 16 हो गया। 16 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना का हो गया 32। तो 32 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। ये जो है आप लोगों के एनालॉजी चैप्टर से है, ठीक है। एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित शब्द को आप लोगों को चुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि पुस्तक का संबंध कागज से है तो रोटी का संबंध किससे होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता दीजिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, देखिए पुस्तक में क्या होता है, पुस्तक अगर आप देखिएगा तो उसमें जो है कागज होता है, ठीक है। जो बुक होता है आपका उसमें कागज होता है कि नहीं, तो कहिएगा डी हाँ। यहाँ पे रोटी जो होता है, रोटी के अंदर क्या होता है, तो रोटी जो होता है आप लोग कहिएगा ये जो है आपके आटा से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप लोगों को मिलता है 10 सेकेंड का समय, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बना सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को खर्च करना है। थोड़ा सा अगर दिमाग खर्च करते हैं तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग दे सकते हैं बेहतर तरीके से। आशा करता हूं कि सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। देखिए गलत हो या सही हो उससे बहस नहीं है, आप लोग हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए बनाने का, हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता सके। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 57 में से जो है माइनस करते हैं 41 तो ये होता है 16, जबकि लिखा है 39, ठीक है। तो मतलब जो है यहाँ पे कोई लॉजिक तो हमको बन नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस करने से नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुणा करने से भी नहीं होगा, यहाँ पे प्लस कर दें तब भी नहीं होगा। मतलब इसमें तो कुछ और ही लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा। अब कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको अल्टर सोचना पड़ेगा, ठीक है। जब इस तरह से नहीं बनता है तो इसके वर्ड को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है 7 और 5, ठीक है। तो 7 और 5 में गुणा कर देते हैं तो 7 पचे कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 और 1 लिखा है, 4 और 1 में उसी प्रकार गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4 हो गया। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 35 और 4 39 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को हर एक प्रश्न जो है इजीली समझ में आ जाएगा। हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए वही काम हम लोग इसके साथ करने वाले हैं, सेम टू सेम वही कार्य इसके साथ हम लोग करने वाले हैं। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 6 और 3 लिखा है, तो 6 और 3 में गुणा करते हैं तो 36 हो गया 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, कितना लिखा है 8 और 4, 8 और 4 को गुणा करते हैं तो 8 चौका हो गया 32, यहाँ पे लिख देते हैं 32। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 8 और 2 0 हो गया 10 का, यहाँ पे 4 और 1 5,
यानी 50 हो गया। तो 50 जो है कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आप लोग बना सकते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि उस विकल्प का जो है चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। इसका जो है संबंध इससे है, तो इसका संबंध हम लोगों से पूछा गया है। आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे जो है आप लोगों को यहाँ पे 1000 जो है जीके के प्रश्न गेस किया गया है, ठीक है। 1000 मैंने जो है जीके के प्रश्न गेस किए हैं, जो कि आपके सिलेबस एसएससी एमटीएस से बनाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है ये जीके के प्रश्न जो है मात्र 25 रुपया में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम जो है आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। तो आप लोगों के पास जो है बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको जो है आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इस पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है, ठीक है। इस पे जो है आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे, और इंग्लिश का भी यहाँ पे गेस किया गया है प्रश्न, तो इंग्लिश का भी ले सकते हैं, उसका भी 25 रुपया आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और सॉरी, इसको तो सॉल्व नहीं किए थे ना, इसको भी सॉल्व करना है अभी। आ जाइए, देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। देखिएगा, लिखा हुआ है 12, ठीक है, 12 लिखा हुआ है। सॉरी, 12 का संबंध 62 से है, तो किस तरह से है, तो देखिए 12 का जो है अगर हम गुणा कर देते हैं 5 से और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 12 पचे 60, 2 62। अब वही काम यहाँ पे करेंगे, 14 लेंगे और 14 में 5 से गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देते हैं 2, तो 14 पचे 70, 2 कितना हो गया 72। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 72। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी की तरफ बता दिए होंगे। और ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से समझेंगे तो इस प्रश्न का भी जवाब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 57, 57 का संबंध लिखा है 6 से। ये एनालॉजी का प्रश्न होता है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न को डेली जो है रिवाइज करके ही आगे जो है जिनका भी पेपर शिफ्टों में अगले शिफ्टों में होने वाला है वो जो है जाइएगा। तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बताइएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 6 का 57 का हम क्या कर दें कि 6 हो जाए, ठीक है। 57 को हम क्या करें कि 6 हो जाए, ये पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 57 तो एक अभाज्य संख्या होता है, इससे 6 लाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके वर्ड पे चलेंगे, ठीक है। इसके जो है अक्षर जो लिखा गया है 5 और जो है लिखा है 7, 5 और 7 को जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, लाना है हमको 6। अगर इसको गुणा करते हैं तो 7 पचे 35 हो जाएगा, लाना है हमको 6। तो 35 से तो 6 लाना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि हम क्या करेंगे कि इनके जो है वर्ड को जोड़ देते हैं और बटा का 2 कर देते हैं। तो देखिए 7 5 हो गया 12, और 12 का जब आधा करते हैं तो ये होता है 6। आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक इसके साथ भी हम लगाने वाले हैं। क्या लिखा है, 9 और 7, 9 और 7 को जोड़ दीजिए, बटा 2 कर दीजिए। तो 9 और 7 कितना होता है, 9 7 16 होता है। 16 का आधा हम करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, 8, ठीक है। तो इसका 8 जो है उत्तर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। अब जो है इस श्रृंखला का जो है यहाँ पे अगला पद बताना है।
आपको जो है यहाँ पे 10 सेकंड का समय भी दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि आपके जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। चलिएगा, देखिएगा किस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे आप लोगों को होने वाला है। सॉल्व करते हैं। आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा है एफ का कोड देखेंगे तो 6 होता है। यहाँ पे लिखा है एच, तो एच का कोड होता है 8। यहाँ पे लिखा है कितना, तो के का कोड कितना होता है 11। ठीक है, बात समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कहिएगा कि 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे कहिएगा कि 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अब कितना जोड़ा जाएगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहिएगा कि अगर हम यहाँ पे देखिएगा, पहले 2 जोड़ा गया फिर 3, तो यहाँ पे अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 11 4 कितना हो गया 15, 15 हो जाएगा। और 15 में 15 का जो है यहाँ पे संकेत यानी कोड क्या होता है, तो कहिएगा ओ होता है। अब देखिए यहाँ पे ए का कोड होता है 1, ई का कोड होता है 5 और आई का कोड होता है 9। अब देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 4, 5 से 9 होने में 4, तो इसके आगे भी हम 4 जोड़ देंगे तो 9 4 हो गया 13। 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है यम। ठीक है, 13 पे आ जाएगा यम। 13 का कोड क्या होता है, यम होता है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे अब लिखा है इसका कितना कोड, तो भी लिखा है, तो भी होता है 22 पे, टी होता है 20 पे, क्यू होता है 17 पे। देखिएगा 20 से 22 होने में कहिएगा कि माइनस का 2 कर दिया है, 20 से 17 होने में कहिएगा माइनस का 3 किया है, तो इसके आगे हम कितना माइनस करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। तो 17 में से 4 जाएगा 13, 13 4 कितना होता है 17। तो यहाँ पे फिर 13 का कोड क्या होगा एम, ओ डबल एम जो है आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोग इस टाइप के प्रश्नों के जो है कोड अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अगर कोड आप लोग याद करते हैं तो आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जो है उत्तर बताइएगा। कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी की ऊंचाई बराबर है। ए और बी जो है एक बराबर जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे ए और बी को बराबर रखता हूँ। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा क्या कह रहा है, सी जो है ए से छोटा है। सी कौन है, ए से छोटा है, मतलब सी जो है इससे छोटा है ए से। तो सी से ए जो है, सी जो है ए से छोटा है, तो ए के नीचे मैंने लिख दिया सी, मतलब ए बड़ा है सी छोटा है। अब देखिएगा कह रहा है कि डी जो है ई से छोटा है। ठीक है, डी कौन है, ई से छोटा है, तो डी और ई हमको अभी मालूम नहीं है, किंतु बी से लंबा है। किंतु जो है बी से लंबा है। कौन बी से लंबा है, तो लंबाई की बात कर रहा है यहाँ पे जो है आपके कौन, यहाँ पे ई का बात, किंतु का मतलब होता है यहाँ पे दूसरा वाला, और कहता है तो आपका डी होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डी जो है बी ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। बी से लंबा है कौन, डी, बी से लंबा हो गया डी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे ई से जो है छोटा है, यहाँ पे ई से छोटा है, मतलब ई जो है यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे सभी तो हो गए। अब क्या पूछा है, इसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा देखिए शीर्ष पे कौन लिखा गया है। ठीक है, शीर्ष पे कौन लिखा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें सबसे लंबा जो है ई है। तो ई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जो है जवाब दीजिएगा। आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर बताना है। क्या लिखा हुआ है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। उस विकल्प का हम लोगों को चयन करना है जो रिक्त स्थान को यहाँ पे पूरा करने वाला है। आप लोग बताइएगा इस प्रश्न की बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हम लोगों को मिलने वाला है। चलिए देखिएगा क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा उत्तर। देखिएगा वैल्यू जो है यहाँ पे अधिक हुआ, 6 से जो है सॉरी 90 से जो है 96 हुआ, प्लस का जो है 6 जोड़ा गया है।
यहाँ पे देखिए 96 से 105 का मतलब कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 9 जोड़ा गया है। अच्छा, इसके आगे चलिएगा तो इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पे 17 हो गया, 5 से 17 कब होगा, तो यहाँ पे 12 5 17, इसमें 12 जोड़ा गया। इसके आगे 32 लिखा है, कितना जोड़ा गया है 15। तो इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। ठीक है, तो 6 9 12 15, तो देखिए यहाँ पे 3 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, तो फिर 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 12 15 3 18 हो जाएगा, 18 जोड़ दीजिएगा 32 में, ये हो जाएगा 150। तो 150 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी ए में दिया गया है, तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। देखिएगा, ये श्रृंखला पे आधारित प्रश्न है, क्योंकि देखिए श्रृंखला से जो है आपके ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को बताना है। बहुत ही बेहतर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, यहाँ पे 31 लिखा है, तो यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे पद कौन सा होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहिएगा कि 2 जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पे कहिएगा 6 जोड़ा गया है, और यहाँ पे कहिएगा आपका कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे तो आप लोगों का जोड़ा जाएगा 22। यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है तो कहिएगा नहीं, यहाँ पे कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा लॉजिक तुरंत हम लोग इस लॉजिक को हटाएंगे, दूसरे लॉजिक पे आएंगे। 1 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले जो है हम लोग 1 में 1 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 में 1 में 1 और 2 कितना हो गया 3। उसके आगे 3 को लेते हैं, ठीक है, 3 में जो है हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 से गुणा किया, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो इससे 1 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है, तो 2 3 6 3 9 हो गया। अब इसके आगे चलेंगे, लिखा हुआ है 9, ठीक है, 9 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 2 के बाद किससे गुणा करेंगे 3 से, और 3 के जोड़ने के बाद यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 9 3 27 4 कितना होता है 31, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे 31 में क्या करेंगे गुणा किससे करेंगे, 3 के बाद किससे गुणा करेंगे 4 से, और इसमें कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ दिए हैं तो इसमें जोड़ेंगे 5, ये हो जाएगा 4 1 में 4 और 4 3 12 प्लस का हो जाएगा 5। यहाँ पे 124 5 कितना होता है 124 5 129, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और इस प्रश्न का जो है सही जवाब दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिएगा, ये प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोग के वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ क्या है, लिखा है 4 4 से हो गया 2, कहिएगा कि यहाँ पे माइनस का 2 किया हो गया होगा, तो यहाँ पे 2 का 2 लिख दिया है, 0 किया गया है, यहाँ पे 1 जोड़ दिया गया है, मतलब यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आया तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे तुरंत हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या मिलेगा, ले लीजिए 4 को, और 4 में हम गुणा कर देते हैं 0.5 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 0.4 से जब गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद से ले लेंगे यहाँ पे 2 को, ठीक है, पहले 4 को लिए हैं फिर 2 को लेंगे, 2 जो है क्या हो जाएगा, इसमें हम गुणा करेंगे 1 से, पहले 0.5 से, फिर इसमें जो है 0. जोड़ देंगे 0.5, तो 1 हो गया, तो इसमें 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 ही होगा। अब लेंगे 2 को, फिर जो 2 यहाँ पे है, और इसमें गुणा करेंगे कितना 1.5 से, ठीक है, ये बढ़ता हुआ है, ठीक है, पहले आधा लिखा गया फिर 1 हो गया फिर 1.5 हो गया,
अब 1.5 के बाद क्या आएगा 2, तो देखिए 2 से यहाँ पे 15 में गुणा, 15 दूना 30 हो जाएगा, मतलब 0.3 हो जाएगा, मतलब 3 है। अब इसके आगे 3 को लेंगे, ठीक है, और 3 में किससे गुणा करेंगे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 में देखिएगा यहाँ पे जो है 1.5 के बाद क्या आएगा 2, तो 3 दूना का कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो 6 जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अब लेंगे 6 को, और 6 को देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किए गए हैं, तो 2.5 से गुणा करेंगे, तो 2.5 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पचे 30, 6 दूना 12, 3 15, यानी कि जो है 15 आपका राइट उत्तर बन रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के प्रश्न थे, और बचे हुए जो प्रश्न है आप लोगों को, जो आज हम लोग गेस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो जो है आप लोगों को अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करा दूं। जो बचे हुए प्रश्न है आपके 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है, 8 बजे आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को क्लास एक और मिलने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत ही कम समय आप लोगों के एग्जाम में बचा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको 2-3 जो है क्लास एक्स्ट्रा भी करा के आपके जो है एग्जाम के लिए बेहतर बेहतर प्रश्नों को करा दूं। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आप लोगों को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 8 बजे भी क्लास होगा, और सुबह के तो रामबाण मिलेगा 5 बजे, ठीक है, रामबाण कल के लिए मिलेगा 5 AM पे, तो आप लोग 5 AM पे तैयार रहिएगा। अब चलते हैं जीके के प्रश्न की ओर। देखिएगा जीके के प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं, और जीके के प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे अब पहला जो है आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि यहाँ पे बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने जो है खिलाड़ी होते हैं, मतलब बेसबॉल जो होता है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर बेसबॉल में बताना है कि यहाँ पे होता है आपके 9, ठीक है, 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिएगा कबड्डी में जो है कितने प्लेयर होते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, सभी लोगों को, कि यहाँ पे कबड्डी में जो है एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबड्डी से जो है बहुत बार आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। चलेगा, देखिएगा ये जीके के 30 प्रश्न आपके लिए रामबाण होने वाला है। सर भारत में यहाँ पे D2D2 को जो है आमतौर पर, मतलब किसको जो है आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो ज्वारीय वन के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो कहिएगा इस यहाँ पे जो है भारत में जो है झीलों को आमतौर पर जो है ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों को राइट करना था। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दिल्ली सल्तनत का जो है एक प्रसिद्ध जो है कवि, जिसे हिंदुस्तान का जो है तोता जो है तोता की उपाधि से जो है नवाजा गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो है एक प्रसिद्ध कवि, जिसे जो है हिंदुस्तान का जो है तोता की उपाधि से नवाजा गया, वो कौन है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वो जो है आपके अमीर खुसरो थे, ठीक है, तो अमीर खुसरो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि गंगा की जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है सहायक नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो आपके उत्तर की तरफ बहती है, ठीक है। तो सभी लोगों का आंसर आएगा कि सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे पांचवा कि अबुल जो है फजल द्वारा लिखा गया जो है अकबरनामा कितनी भागों में जो है विभाजित है। क्या बता रहा है कि अब्दुल फजल द्वारा जो लिखा गया अकबरनामा है वो कितने जो है भागों में विभाजित हुआ है। तो कहिएगा ये जो है आपके 3 भागों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसे जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसको दिया गया है 2023 में। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गवन को, ठीक है, भार्गव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है दाफला की जो है पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है, ठीक है, मतलब उपस्थित है। दाफला की पहाड़ियां आप लोगों को बताना है कहाँ पे मिलती है देखने को। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है पहाड़ियां आपके उत्तरांचल जो है अरुणाचल प्रदेश जो होता है उसी में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो ऑप्शन नंबर जो है आपके सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है संगठन प्रत्यक्ष रूप से जो है बाल कल्याण से संबंधित है। क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन प्रत्यक्ष रूप से जो है बाल कल्याण से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे क्या, तो कहिएगा यूनेस्फो यूनेस्फे, ये जो है आपके जो है यूनेसेफ, ये आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर, ये मैंने जो है आप लोगों के बहुत बार क्लास में बता दिया है कि कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा और बताना है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में जो है आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ में जो है भारत के प्रथम जो है राजदूत के रूप में किसने जो है काम किया था। तो सोवियत संघ में जो है भारत के प्रथम राजदूत के रूप में जो है किसने काम किया है, जब भी पूछा जाएगा तो कहिएगा कि विजय लक्ष्मी पंडित को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है भारत में बाघों का जो है सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। भारत में जो है बाघों का सबसे जो है बड़ा अभयारण्य जो है कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है नागा अर्जुन है, ठीक है। नागा अर्जुन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 से किस महीने में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस महीने में जो है आरंभ किया गया था, आप लोगों को सन भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। सन जो है आप लोगों से पूछा जाएगा तो 1942 जो है, और इसका जो है उत्तर आप लोगों को बताना है कि ये जो है अगस्त में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जो है पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी। भारत में जो है पंचायती राज प्रणाली कब जो है शुरू किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आपके 1959 ईस्वी में जो है अब पंचायती राज प्रणाली का जो है शुरुआत हुआ था भारत में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चापचर कूट त्योहार जो है निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में मनाया जाता है। चापचर जो है त्योहार, चापचर कुंड त्योहार जो है, कुट त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए जो है मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नृत्य मंदिरों को जो है समर्पित किया जाता है और जो है पहले जो है सादिर के रूप में जाना जाता था। तो ये जो है आप लोग कहिएगा कि ये भारतनाट्यम को जो है कहा जाता है, समर्पित है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सर्वाधिक जो है विकेट किस खिलाड़ी ने लिया। जो है आईसीसी पुरुष विश्व कप जो हुआ था आपके भारत में, उसमें जो है सर्वाधिक विकेट किस जो है प्लेयर ने लिया था, किस बॉलर ने लिया था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मोहम्मद शमी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बता दीजिएगा कि जो है यहाँ पे सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक विकेट लेने वाले तो आपके शमी हैं, तो सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम यहाँ पे बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में सबसे जो है प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार एबेल पुरस्कार जो है 2023 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के लुइस जो है कैफरेली को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में जो है प्रारंभ किया। अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1582, ठीक है। 1582 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 1975 में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष विश्व हॉकी के जो है भारतीय टीम के जो है कप्तान कौन थे। क्या पूछा गया है, तो 2075 में स्वर्ण पदक जीतने के जो है समय विश्व हॉकी के जो है भारतीय टीम के कप्तान कौन थे।
तो कहिएगा ये अजीत पाल सिंह थे, ठीक है। अजीत पाल सिंह आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश की जो है सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि इनकी आयु जो है 65 वर्ष जो है होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति का जो है संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो है संबंध आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को आना चाहिए कि दूध उत्पादन से है, ठीक है, श्वेत क्रांति का। अब हरित क्रांति का संबंध जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है कि किससे संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान पुरुष वनडे में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाला जो है रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है, ठीक है। जो 2023 में विश्व कप हुआ उसमें जो है सबसे अधिक रन एक टीम ने कौन बनाया है? तो कहिएगा दक्षिण अफ्रीका। ये जो है भाई साहब आपके दक्षिण अफ्रीका लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक के जो है लेखक कौन है? लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा ये हैं नरेंद्र मोदी जी, आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि औरंगजेब की जो है मृत्यु के समय जो है मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा नेतृत्व के जो है नेतृत्व किसके हाथों में था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये था ताराबाई के हाथ में, ठीक है। ताराबाई जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो है नियुक्ति संयुक्त बैठक किसके द्वारा जो है आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा जो है आहूत की जाती है? तो कहिएगा ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का क्लास जो है बहुत ही बेहतर लगा होगा। जुड़िएगा हमसे शाम के 8 बजे और सुबह के 5 बजे, ठीक है। तो अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक भी क्लास आप लोग मत कीजिएगा। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट मैं करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।